क्या हमारा रोजाना परफेक्ट होना जरूरी है? हम होम मेकर्स है ना, हमेशा ये तवक्को की जा रही होती, बल्कि हम खुद अपने आप से ये तवक्को करते हैं कि हमने रोजाना ही परफेक्ट बनकर दिखाना है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूंगी कि एनर्जी जीरो हो और तबीयत डाउन हो तो किस तरीके से, तो मैं किस तरीके से अपने घर को मैनेज करती हूँ। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी हैं मेरी बहनें? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि ना सबको ही पता है मौसम जो है वो कराची का थोड़ा सा जो है अब साइड डाउन चल रहा है। कभी जो है वो गर्मी लगती है और रात में जो है या शाम से ठंडक स्टार्ट हो जाती है। मतलब ठंडक उस तरह की कि कुछ ना मौसम में चेंजेस आ रहे हैं और आप लोग भी मेरे साथ ही बात रिलेट करेंगे कि आप लोगों की तरफ भी इसी तरह का मौसम हो रहा है। तो उसकी वजह से ना तबीयतें बच्चों की भी, मेरी खुद की भी और मेरी छोटी बेटी की भी, सबकी ना मतलब थोड़ी सी ऑफ चल रही है। नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू कॉमनली जो है ना वो हम सबको ही हुआ है और ठीक हो जाता है फिर स्टार्ट हो जाता है। मतलब 1-2 वीक्स इस तरीके से हो गए हैं और मेडिसिन भी ले रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि मौसम का असरात आपको पता है वो तो अपना फिर जलवा दिखा कर ही जाता है ना। जाहिर सी बात है, गर्मी आए या फिर जो है ना वो सर्दी आए, तो जब भी आपका मतलब मौसम चेंज हो रहा होता है हम पर अटैक ज़रूर होना होता है। तो चलें जी, ये तो हो गई थोड़ी मौसम की बात, क्योंकि जो है ना मैं आज हुई थी बहुत ही ज़्यादा लेज़ी और मुझे बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं कर रहा था। आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ही लेज़ी डे वाली ना रियलिस्टिक रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, हम भी होम मेकर्स, हम भी जो है ख़वातीन रोज़ाना ही घर के काम कर रही होती हैं, घर को संभालना होता है, सब कुछ मैनेज करना होता है। तो कभी कभार कोई ना कोई एक आध दिन ऐसा ज़रूर आता है हफ्ते 2 हफ्ते में कि हमारी या तो तबीयत भी डाउन हो सकती है, हमारा मूड ऑफ हो सकता है, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि भाई कहीं ना कहीं किसी जगह पे बॉडी पेन हमारे हो रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत ही लो फील कर रहे होते हैं, काम करने की हिम्मत, उस तरह मोटिवेशन नहीं मिल रही होती हमको। हाँ, रोज़ाना ही ऐसी चीज़ हो तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन कभी कभार तो चलता है ना। आज की रूटीन ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से जब तबीयत डाउन या ज़ीरो बिल्कुल फील कर रही होती हूँ तो कैसे अपना घर मैनेज करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मेरी रूटीन स्टार्ट भी शाम से ही हुई थी। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लिप दिखाया था ना कि सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो था वो था कपड़े इस्त्री करना। तो मैंने बच्चों का यूनिफॉर्म, अपने हस्बैंड का एक ही सूट, ना मेरे अंदर इतनी एनर्जी अभी नहीं थी, तो बस मैंने वो इस्त्री सबसे पहले तो कर लिया था। जो इंपॉर्टेंट काम है वो आपने पहले करना। और यहाँ पानी ख़त्म हुआ था तो किचन के हालात बहुत ही बुरे हुए थे, लेकिन खैर पानी जो है ना वो आ गया था, क्योंकि लाइट हमारी गई हुई थी। लाइट जब आई तो पानी भी आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैंने किचन भी साफ़ करा, लेकिन मैंने आज ना सिर्फ इंपॉर्टेंट काम ही करे जो मुझे पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए हैं। एक तो क्योंकि मैं संडे की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आज आप लोगों को मंडे वाले दिन ये व्लॉग मेरा देखने को मिलेगा, तो ये बेसिकली मेरी संडे वाले दिन की ना कल की रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना था, हस्बैंड ने ऑफिस जाना था, तो कपड़े लाजमी आयरन होने ही थे, ठीक है ना। अच्छा, बाकी ना यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं और यहाँ पर इस चीज़ पे आ जाते हैं कि मैं अपना जो है वो एक सूट आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। आजकल जो है ना सेल बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स के ऊपर सेल चल रही है। तो अगर आप लोग सेल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं ना, अच्छे ब्रांड्स के सूट लेना चाहते हैं, तो ये बड़ा अच्छा सीज़न होता है। जब ऑफ सीज़न चल रहा होता है तो बड़े अच्छे जो है ना लॉन के ऊपर भी सेल लग जाती है, खद्दर के भी आ जाते हैं, मतलब डिफरेंट मिक्स एंड मैच चल रहा होता है। तो ये जो है ना मैंने कोई 5-6 महीने पहले सूट लिया था, और लेकिन ये मैं पहन नहीं पाई थी। अब ये मुझे ना पहनना था, तो ये भी मैंने इस्त्री करके हैंग करा हुआ था, मुझे जाना था नेक्स्ट डे कहीं, तो इसलिए मैंने अपना ये वाला सूट भी ना आयरन कर दिया था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करते हैं और सेल का आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ अपनी बहनों के साथ, कि जो अगर सेल से ख़रीदना चाहती हैं, जिनको नहीं पता होता, क्योंकि देखिए मुझे भी शुरू में पहले ना पता नहीं होता था, फिर मुझे सबसे सुन के, अपनी दोस्त से और अपने आसपास के लोगों से पता चलने लगा कि सेल जो है ना वो इस तरीके से लग रही होती है, तो उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और बहुत अच्छे रीज़नेबल हमें उस वक्त बहुत ज़्यादा 50% ऑफ, 40% ऑफ, मतलब कहीं कहीं 60-70% ऑफ भी हो जाता है। ब्रांड्स की बात कर रही हूँ, जैसे जे डॉट है, जैसे ये वाला सूट ना जुनेद जमशेद जे डॉट का मैंने लिया था, मिक्स एंड मैच के अंदर ये लगा हुआ था। अब ये देखें, दुपट्टा जो है ना उन्होंने खुद ही मैच करके इसके साथ लगाया हुआ, तो इतना प्यारा लग रहा था ये सूट। मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो अपने स्टाइल से सिलवा लिया था, थोड़ा सा फॉर्मल बनाने के लिए ना। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर कर दूं कि जो मेरी बहनें फ़ायदा भी उठाना चाहती हैं तो सेल ज़रूर आप लोग ना चेक करिएगा। और अगर आप लोग भी मेरे ड्रेस डिज़ाइनिंग या अपने आप को किस तरीके से मेंटेन रखें, सेल्फ ग्रूमिंग कैसे करें, तो अगर आप लोग इस चीज़ पर भी बात करना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं मतलब, और तो मुझे कमेंट्स करके ना आप लोगों ने ज़रूर बताना है। चलें अब अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं कि लेज़ी डे की रूटीन में मैंने क्या फ़ॉलो किया। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। सबसे पहले जो है ना मैंने अपनी रूटीन ना शाम से ही स्टार्ट करी थी और नाश्ता भी लेट करा था, क्योंकि संडे का दिन था, आराम से उठे, लेज़ी सा जो है ना वो दिन गुजरा। हमारा नाश्ता हुआ सिंपल अंडे पराठे वगैरह का, और नाश्ता करने की मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी। उसके बाद बस मैंने इस्त्री करी कपड़े, लाइट जब हमारे, क्योंकि लाइट का टाइमिंग
जो है ना हमारी तरफ काफ़ी ज़्यादा लाइट जाती रहती है। बहरहाल फिर मैंने कपड़े वगैरह इस्त्री करके रखे, उसके बाद दोबारा लाइट का टाइम जब हो गया, लाइट चली गई, तो फिर पानी का मसला हो गया था, पानी ख़त्म हो गया था। तो हमारी लाइट भी ना बहुत लंबी जाती है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, इस तरह ना डिफरेंट टाइमिंग्स हैं। किसी टाइम की 2 घंटे जाती है, किसी टाइम की 2.5 घंटे, बस इस तरह ही चल रहा होता है। तो और किसी टाइम की ना 3-3 घंटे की भी जाती है। हमारी तरफ लाइट का इशू काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लेकिन मैंने जो है ना सबसे पहले अपना वही इंपॉर्टेंट काम किया कि पहले तो मुझे लग रहा था कि इस्त्री करनी ज़रूरी है। अच्छा देखें, रोज़ाना ना सफाइयाँ और डीप क्लीनिंग करना रेगुलर बेसिस पे ज़रूरी तब नहीं होता जब अगर आप रोज़ाना घर अच्छे से साफ़ कर रहे होते हो ना, तवज्जो दे रहे होते हो, तो आपको ना हर वक्त फिर अगर किसी दिन एक लेज़ी डे भी निकालना हो ना अपने लिए, तो आप निकाल सकते हो। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आपको कभी आपकी तबीयत या एनर्जी आपकी ज़ीरो फील हो रही है, तो कोई एक दिन आपके लिए ना फिर चल सकता है कि यार आज मैं ना सफाई को स्किप कर देती हूँ। तो मैंने यही करा, मैंने घर की सफाई नहीं करी, क्योंकि घर कोई ऐसा भी गंदा नहीं था कि भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने तो जो है ना वो करना ही है। तो मैंने अपनी तबीयत को देखा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ना लो मैं फील कर रही थी, नज़ला ज़ुकाम, गला बहुत ख़राब हो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था, जैसे फीवर होने वाला होता है। तो इस वजह से मेरा दिन जो है ना वो लेज़ी गुजर रहा था। इसी टॉपिक पर मैंने कहा मैं बात करती हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे से रिलेट कर रहे हैं, और या फिर अक्सर ऐसा हो जाता है हफ्ते 2 हफ्ते में हमारे साथ। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना बस मैंने सबसे बेसिक चीज़ें अपनी आज के दिन में करी। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा होता है ना, मुझे लग रहा था कि मैंने खाना तो ज़रूर ही बनाना है, और किचन को थोड़ा साफ़ करना ज़रूरी है। किचन की मतलब कोई बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी कि मैं कबर्ड्स को सेट करूँ, फ्रिज को भी हाथ के हाथ जो है वो सेट करती हूँ, क्योंकि रोज़ाना की आदत है कोई ना कोई चीज़ हम बार बार सेट करते रहते हैं ना कि यार ये चीज़ सेट कर लो, ये वापस जगह पे रख दो, ये इस तरीके से कर लो। तो वो रोज़ाना की चीज़ हमारी बड़ी अच्छी रहती है। उसकी वजह से ये होता है कि अगर कभी कोई एक ऐसा दिन हो भी जाए तो वो चल सकता है फिर हमारे लिए ना, कि अगर हम डीप क्लीनिंग हर चीज़ के लिए ना करें, घर के लिए, किचन के लिए, फ्रिज के लिए, किसी भी मतलब हवाले से अगर हम छोड़ दें एक दिन, तो वो हमारा दिन आराम से गुजर सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत मैस हमारे लिए जमा हो सकता है अगले दिन के लिए, लेकिन इतना ही होगा कि मैं जो है ना अगले दिन वो कवर कर लूँ कि हाँ भाई झाड़ू पोछा कर लूँगी अगले दिन, और कोई काम है छोटे मोटे, कोई एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह फोल्ड करने वाले हैं तो वो मैं अगले दिन के लिए रख लूँगी। जो अभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था वो मुझे यही लग रहा था कि मैंने कपड़े इस्त्री करने हैं, और किचन जो है ना वो लाजमी बात है, चूल्हा वगैरह और बर्तन वगैरह लाजमी जो है वो साफ़ हो, और मैंने खाना बनाना है। अच्छा, खाने में जो है ना मैं यहाँ पे बना रही थी कीमा चिकन का और करेले अलग से, दोनों चीज़ें। अच्छा, कीमा करेले मिक्स करके नहीं बना रही थी, करेले की सब्ज़ी मैंने अलग बनाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था खाने का, और रखे हुए भी थे, 1-2 दिन हो गए थे करेलों को रखे हुए, तो ना बनाना नहीं हो रहा था मुझसे। तो मैंने कहा चलें आज जो है वो करेले की सब्ज़ी भी बना लेते हैं खड़े खड़े साथ ही, और जो है चिकन का कीमा मैं यहाँ पे ना बना रही थी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, आप लोगों ने देखा होगा, और वही हमारी बेसिक सारे मसाले, प्याज टमाटर का भूनने के बाद, और उसमें जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट और वही सारे बेसिक मसाले डाल के ना, कोई इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसी वाली रेसिपी नहीं थी, और सिंपल बिल्कुल मैंने बनाया, क्योंकि चिकन का कीमा भी बहुत जल्दी बन जाता है। बस करेलों को मैंने ये करा था कि नमक और हल्दी लगा के ना काट के उनको, और अच्छे से काटा, फिर नमक हल्दी लगा के, और उसके ऊपर मैंने उसको छोड़ दिया था 1 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं किचन में आई थी, तो बस फिर मैं जो है ना लगातार लगी रही। इस वक्त जो है ना थोड़ा सा बस मुझे थकन फील हुई थी पूरे दिन में, क्योंकि जाहिर सी बात है रोटी भी बनाई और सालन वगैरह खाना भी बनाया। मैंने कहा बस रोटी वगैरह आज बाहर से नहीं, आज घर में बना लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन ज़्यादा कोई मैंने इतना काम नहीं करा था। लेकिन जब हाँ मैं खड़ी हुई ना एक्स्ट्रा एक साथ, तो फिर थोड़ा सा मैं थक गई थी। तो बस आज का दिन इसी तरीके से गुजरा। आप लोगों ने भी यही करना है कि जो इंपॉर्टेंट काम हो उस दिन ना आप सिर्फ वो करें जब आपकी तबीयत या एनर्जी लो हो रही हो। बाकी मेरा व्लॉग आज का कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।